बाहर बारिश हो रही हो और आपका मन करे कुछ गर्मा गर्म और चटपटा खाने का, तो आज मैं आपके साथ चीज बॉल की रेसिपी शेयर करूंगी जिनको हम बनाएंगे अप्पे पैन में। जब भी हम चीज बॉल बनाने के लिए सोचते हैं तो माइंड में एक ही बात आती है कि इनको तो डीप फ्राई करना होगा, लेकिन आपकी टेंशन खत्म होने वाली है क्योंकि आज जो चीज बॉल बना रहे हैं इनको हम अप्पे पैन में बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच तेल में बनकर तैयार हो जाएंगे और खाने में इतने टेस्टी बनते हैं। टेस्टी के साथ सुपर सुपर हेल्दी भी हैं क्योंकि इनमें हम खूब सारी सब्जियां ऐड करेंगे और सिर्फ 1 चम्मच तेल में बनाएंगे। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने 5 से 6 आलू लिए हैं जिनको अच्छे से धोकर मैंने सेंटर में से कट कर लिए हैं और कुकर में डाल के इनको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे और जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं हम सब्जियां कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम खूब सारी सब्जियां लेंगे और जो भी आपको सब्जी अच्छी लगती हो आप वो ले सकते हैं और सब्जियों को हमें बारीक बारीक काट लेना है। आप चाहे तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे आप उस तरह से सब्जियों को कट कर लें, लेकिन बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। और मैं यहाँ पर सिर्फ हरी वाली शिमला मिर्च ले रही हूँ। आप चाहे तो येलो और रेड वाली शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। और शिमला मिर्च को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और बीन्स को भी हमें इसी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और मैंने यहाँ पर फ्रेश कॉर्न लिया है, आप चाहें तो फ्रोज़न कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सारी सब्जियां हमने बारीक बारीक काट ली हैं। शिमला मिर्च, बीन्स, प्याज, गाजर, हरी मिर्च और कॉर्न। और भी अगर आप सब्जियां ऐड करना चाहते हैं तो अपनी पसंद से कर सकते हैं। तो चलिए आलू भी बॉईल हो गए हैं और उनको मैंने ठंडा कर लिया है और अब हम इनको छील लेंगे। और अगर आप इस तरह से आलूओं को सेंटर में से कट करके बॉईल करोगे ना, तो जब आप वो छीलोगे ना इनको तो बहुत इजी रहेगा। और आप देख सकते हैं कितने आराम से आलू बाहर निकल आया है छिलके से। और अगर आप भी इस तरह से करेंगे ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको आलू छीलने में। तो चलिए आलू छील लिए हैं, इनको हम बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे, बिल्कुल भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो आलू छील लिए हैं हमने, मैश कर लिए हैं। अब इनमें हम सारी कटी हुई सब्जियां डाल देंगे और जो भी सब्जी आपको पसंद हो ना वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो सब्जियां हैं इनको हमें बहुत बारीक बारीक काटना है। अगर सब्जियों को आप मोटा मोटा कट करेंगे तो जो चीज़ बॉल है ना, जब आप उनको फ्राई या फिर डीप फ्राई करेंगे तो वो फट सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच मिक्स हर्ब्स और आधा चम्मच ही यहाँ पर हम चाट मसाला ऐड करेंगे। और साथ ही यहाँ पर हम खूब सारा मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। जो चीज़ है ना वो बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो खूब सारा ही डालिएगा। अगर आप अपने बच्चों को खुश करना चाहते हैं ना और खूब सारी वेजिस खिलाना चाहते हैं तो आप चीज़ थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। तो चलिए चीज़ बॉल के लिए मिक्सचर बनकर तैयार है। तो यहाँ पर मैंने मिल्की मिस्ट के चीज़ क्यूब्स लिए हैं। आप चाहें तो जो अमूल के चीज़ क्यूब्स आते हैं वो भी ले सकते हैं। और अगर आप चीज़ क्यूब स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने मोज़रेला चीज़ ऐड किया ही है। लेकिन अब चीज़ बॉल बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से मैंने एक पीस के 4 पीस कर लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से हमें पीस कर लेने हैं। तो चलिए अब हम चीज़ बॉल बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे हम मिक्सचर का और उसको हाथ पे रखकर अच्छे से फैला लेंगे। और सेंटर में जो हमने चीज़ क्यूब्स कट किए थे उसमें से छोटा सा एक टुकड़ा हम रख देंगे और चीज़ क्यूब को हम मिक्सचर के साथ अच्छे से कवर कर देंगे और एक बॉल बना लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अगर आप डीप फ्राई इनको नहीं करना चाहते तो आप अपने पैन में बना कर देखिएगा, बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे डीप फ्राई किए हुए हैं, एकदम चीज़ी बनते हैं और खाने में टेस्टी, और टेस्टी के साथ सुपर हेल्दी, जिनको आप गिल्ट फ्री जितना चाहें उतना खा सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम सेंटर में चीज़ क्यूब रखते जाएंगे और उसको कवर करते जाएंगे मिक्सचर के साथ और बॉल बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे चीज़ बॉल बना लेने हैं। और चलिए मेरे तो सारे चीज़ बॉल बन गए हैं, अब इनको हम अपने पैन में शैलो फ्राई करेंगे। आप भी इस तरह से बनाएं और गिल्ट फ्री खाएं। और अब यहाँ पर मैं स्लरी बना रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ कॉर्नफ्लावर का यूज़ करूँगी। 3 से 4 चम्मच हमें कॉर्नफ्लावर लेना है और इसमें हम आधा चम्मच नमक, थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े से मिक्स अब ऐड करेंगे और सबको एक साथ अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके हम स्लरी बना लेंगे।
आप चाहें तो इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना रही हूँ। ये भी बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे हम मैदा और कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके बनाते हैं, और स्लरी को हम थोड़ा पतला ही रखेंगे। और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, और जो ये मार्केट वाले ब्रेड क्रम्स हैं ना, ये वही हैं। आप चाहें तो घर पर भी इनको बना सकते हैं अगर आपके पास ब्रेड हो। तो अब यहाँ पर मैंने चीज़ बॉल को स्लरी में कोट कर लिया है, और स्लरी में कोट करने के बाद इनको हम ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे, और बहुत अच्छे से कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की। और आप जो ये ब्रेड क्रम्स है ना, घर पे इजीली बना सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड बच जाए या फिर जो ब्रेड क्रस्ट होते हैं, उनसे आप बहुत इजीली घर पे बना सकते हैं। और जो ब्रेड के क्रस्ट होते हैं ना, उनसे बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बनते हैं। जब भी कभी आप ब्रेड यूज़ करें और उनके क्रस्ट बच जाए ना, तो उनको फेंके मत, मिक्सर ग्राइंडर में चलाकर ब्रेड क्रम्ब बना ले और स्टोर करके आप उनको रख सकते हैं। 10 से 15 दिन तक वो आराम से चल जाते हैं, लेकिन उनको आपको एयर टाइट कंटेनर में फिल करके रखना होगा। तो चलिए, हमें इस तरह से कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की। और जब आप ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करें ना, तो इस बात का खास ध्यान रखें, स्पून से ही इनकी ब्रेड कोटिंग करें। अगर हम हाथ से करते हैं ना, तो हाथ पे जो क्रम्स हैं वो चिपक जाते हैं, और जब हम कोटिंग करते हैं ना, वो अच्छे से होती नहीं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि स्पून के साथ ही इनको कोट करें, या फिर इस तरह से आप इसको शेक करते हुए कोट कर लें। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कोटिंग हुई है। तो इसी तरह से हमें स्लरी और ब्रेड क्रम्स में सारे ही चीज़ बॉल को कोट कर लेना है। तो चलिए, सारे ही चीज़ बॉल हमने बना लिए हैं। अब इनको हम अप्पे पैन में फ्राई करेंगे। और जो ये ब्रेड क्रम्स बच गए हैं, आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। लेकिन इन क्रम्स को आपको 3 से 4 दिन में यूज़ कर लेना है, क्योंकि ये पहले ही यूज़ कर चुके हैं हम, इनमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो सकता है। तो चलिए, अप्पे पैन में मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया है, और अब हम इनमें अपने चीज़ बॉल भी रख देंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना कम तेल है, अदरवाइज़ इनको हमें डीप फ्राई करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि जब हम इनको डीप फ्राई करते हैं, जो ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हो जाता है बॉल्स में, और जो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता। तो आप भी इस तरह से अप्पे पैन में बना सकते हैं चीज़ बॉल। बहुत ही हेल्दी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, और बनने में भी बहुत कम टाइम लगता है। ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। अगर आपने एक बार इस तरह से बना लिए ना चीज़ बॉल, तो आप डीप फ्राई करना तो भूल ही जाएंगे, हमेशा इस तरह से बनाएंगे। और आप, आपके बच्चे, आपके बड़े जो भी घर में हैं, सब गिल्ट फ्री खा सकते हैं। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएंगे। और आप देख सकते हैं ना, जो चीज़ है वो बाहर आ रहा है, बहुत ही चीज़ी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बस उलटते पलटते हम इनको सेक लेंगे। और आप देख ही सकते हैं, आपको कहीं भी एक्स्ट्रा तेल नहीं लग रहा होगा, और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो चलिए, चीज़ बॉल बनकर तैयार हैं, और इनको निकालना भी बहुत इजी है। और आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे बने हैं और कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपने इस तरह से अप्पे पैन में चीज़ बॉल बनाए ना, तो आपका तेल भी बहुत बचेगा। तो चलिए, सभी चीज़ बॉल को हम प्लेट में निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं, जो चीज़ बॉल हैं वो दिखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। और जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। अगर उनका मन करे ना चीज़ बॉल खाने का, तो आप ये रेसिपी उनको अप्पे पैन में बनाकर खिलाएं, और वो भी इनको गिल्ट फ्री, जितना मन करेगा उतना खा सकते हैं। तो चलिए, इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और आप देख ही सकते हैं कितने चीज़ी बने हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ मेल्ट नहीं हुआ है, चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हुआ है। तो आप भी इस तरह से बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। जैसे ही आप बनाएंगे ना, वैसे ये ख़त्म हो जाएंगे, इतने टेस्टी बनते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।